हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए न्यू डिज़ाइन की ये बेबी इनर लेके आई हूँ मैं। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है, बहुत ही इजी तरीके से। इसको आप हाफ स्वेटर भी बोल सकते हैं और बेबी को अंदर से भी इसको सर्दियों में बना सकते हैं। अगर थोड़ी सर्दी है, कम सर्दी पड़ रही है, तो आप इसको बाहर से भी टी शर्ट के ऊपर बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ठंड है तो इसको अंदर से इनर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इजी है। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड, आज देखिए न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ के बच्चे के लिए हम इनर बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट मैंने इसमें बनाया है। इस पे ये 64 फंदे डाले हैं और 3 धारियाँ इसकी उल्टी उल्टी बनाई हैं। इसके बाद 5 फंदे हमने इस साइड उल्टे रखे हैं, 5 ही हमने इस साइड, और बीच के फंदों को ऐसे ही बनाते गए हैं। ये देखिए, फिर हमने यहाँ तक 7 इंच इसकी लेंथ हमने सीधी उल्टी बना ली है। 7 इंच के बाद फिर जहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट करी है, इन 5 फंदों के साथ में यहाँ से एक फंदा हमने उल्टा बनाया है दोनों साइड से। इस साइड ये सीधा आएगा, तभी हमारे ऐसे डिजाइन आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमने 2 फंदे इकट्ठे घटाए, 2 फंदे यहाँ इकट्ठे घटाए, फिर एक एक हमने हर एक सिलाई में घटाते गए। हमने ये 9 बार फंदे घटाए हैं, 9 बार इस साइड, 9 बार ही इस साइड, और फिर ऐसे ही हमने ऊपर तक फंदे बनाए हैं। तो 16 फंदे हमने इस साइड मुंडे के लिए छोड़े हैं, 16 इस साइड, और बीच में भी 16 फंदे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम पेस में बनाएंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे राइट साइड वाला पेस है और लेफ्ट साइड वाला हम बनाना सीखेंगे। तो ये जो हमने बनाया है, इस पे मैंने ये देखिए, इस पे फंदे डाले हैं 34, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 फंदे डाले हैं फ्रेंड इसमें। और ये 7 फंदों का हमने बटन पट्टी बनाई है। 7 फंदों के बाद ये देखिए, ये 4 फंदों पे हमारा ये डिजाइन बनता है। उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं, फिर बीच में ये हमने प्लेन बना दिए, और लास्ट में फिर हमने 5 फंदे, जैसे हमने इस साइड में ये बनाए हैं वैसे हमने 5 फंदे इस साइड भी रख दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे जैसे ये कटिंग करी है वैसे ही हम यहाँ से मुंडे की कटिंग भी करेंगे और गले की कटिंग भी करेंगे इसमें। और दूसरा पार्ट फिर मैं आपको बाद में बनाना बताऊंगी। पहले इस साइड की कटिंग देख लीजिए आप। इसको भी हमने 7 इंच तक बनाया है, और ये जो धारियाँ यहाँ से यहाँ तक, ये 29 धारियाँ हैं, 29 धारियाँ हमने इसमें बनाई हैं। तो देखिए अब कैसे हम कटिंग करेंगे। पहले ये जो हमारे 7 फंदे हैं इनको बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे करेंगे और ये डिजाइन बनाएंगे। तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और बीच के इन 2 फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे। एक बनाया ऐसे, एक फंदे के 3 फंदे बना लिए, फिर एक बनाया, दूसरा है और तीसरा, और एक फंदा हमने सीधा। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बना देंगे। अब यहाँ के बाद हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो देखिए, इस फंदे को हम ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे 2 का ये कैसे कर देंगे। इस डिजाइन के बाद में हमने कटिंग स्टार्ट करनी है। तो इस साइड से हमने कर दी। अब दूसरी साइड भी बताते हैं। मैं मुंडे की बैक पार्ट पे हमने 2 फंदे घटाए हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, और फ्रंट में हम एक एक ही घटाएंगे। तो इस साइड भी दिखाते हैं, देखिए कैसे करेंगे हम। ये जो 5 फंदे हैं इनके साथ ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 का एक करेंगे हम, ये जो सीधे हैं, और धागा आगे करेंगे। 1 2 3 4 और 5, ऐसे बनाते जाएंगे। अब देखिए, उल्टी सिलाई पे उल्टी सिलाई हम इसकी पूरी ऐसे उल्टी बनाएंगे। सिर्फ ये जो 2 फंदे यहाँ पे हैं डिजाइन के साथ वाले, ये हम यहाँ पे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे सीधे बनते आ रहे हैं नीचे से।
तो सिर्फ इनको हम सीधा बनाएंगे और बाकी पूरी सिलाई हम उल्टी ऐसे बना देंगे। धागा पीछे करा, ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए, अब एक उल्टा बनाया। ये जो 1 का 3 बनाया था इनको हम ऐसे स्लिप करेंगे ऐसे, और फिर अगले फंदों को उल्टे बुन देंगे। अब एक बार फिर देख लीजिए कैसे घटाएंगे हम। धागा अपनी साइड को करेंगे और 7 फंदे उल्टे, 3 4 5 6 7, धागा पीछे। अब देखिए ये डिजाइन हम ऐसे, ये जो 3 फंदे हैं इनको ऐसे इस सिलाई पे पकड़ेंगे और ये जो पहला वाला फंदा है इसको ऐसे पीछे लेके जाएंगे, और ये जो 3 है इन 3 का हम एक करेंगे इस साइड से, फिर ये फंदा हम बना देंगे। अब फिर से देखिए इनको, अब इस फंदे को हम पीछे से पकड़ेंगे और 3 को ऐसे स्लिप करके आगे से लेके आएंगे। पहले इस पीछे वाले फंदे को बनाएंगे, फिर 3 का एक कर देंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ऐसे पलटेंगे, 2 का एक करेंगे। ये जो बीच के सीधे फंदे हैं सिर्फ इनको ही हम ऐसे घटाते जाएंगे। अब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ भी हम 2 का एक ऐसे कर देंगे और धागा आगे लाके 5 फंदे उल्टे बना देंगे। ऐसे उल्टी सिलाई सेम बनानी है हमने जैसे हमने पहले बनाई थी, तो यहाँ तक के बना लीजिए आप। दोनों साइड से ऐसे ही हम घटाएंगे। इस साइड हम गले की साइड हम 11 फंदे घटाएंगे और इस साइड हम 8 फंदे घटाएंगे। मुंडे की साइड हम 8 फंदे घटाएंगे, इस साइड हम 11 फंदे घटाते जाएंगे, और 11 फंदे जब तक घट जाएंगे उसके बाद जो भी हमारे पास ये बचेगा, यही डिजाइन बचेगा और ये फंदे, तो इनको फिर हम ऊपर तक जितनी लेंथ हमने इसकी रखी है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 धारियाँ हमने ये बनाई हैं और नीचे वाली 29 धारियाँ हैं, तो इतनी लेंथ ही फिर कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये घटा लेती हूँ, एक बार फिर दिखाऊंगी आपको कैसे घटाएंगे हम। अब एक बार फिर से देख लीजिए फ्रेंड, दो 3 4 5 6 7, धागा पीछे करेंगे, इसको ऐसे सीधा बनाएंगे और इन बीच के 2 फंदों का हम ऐसे 1 पे 3 बनाया, अब इस पे भी हम 1 का 3 बनाएंगे और साइड वाला है सीधा। अब 2 फंदे जो हैं ये उल्टे ही रहेंगे हमारे, धागा पीछे करेंगे, ऐसे पलटेंगे, 2 का एक कर देंगे ऐसे, जब तक हमारे पास बैक पार्ट के बराबर 16 फंदे नहीं बच जाते जब तक हम ऐसे ही घटाते जाएंगे। फिर 16 फंदों को हम इसकी लेंथ के बराबर ऊपर तक ऐसे ही बनाएंगे। फिर 5 फंदे ऐसे उल्टे, 3 बार हमने यहाँ घटा लिए, 3 बार ही यहाँ घटा लिए, तो यहाँ हम सिर्फ 8 बार घटाएंगे और यहाँ हमने 11 बार। तो मैं ये घटा लेती हूँ सारे फंदे, फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट कर लिया मैंने, 16 फंदे हमारे बच गए और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये कटिंग आई है। तो अब हम यहाँ पे मुंडे जोड़ेंगे, तो ऐसे ही ये बैक पार्ट हम सीधा रखेंगे और इसको हम ऊपर से उल्टा रखेंगे। तो देखिए डिजाइन वाली साइड हमारी यहाँ सेंटर में आनी चाहिए और ए वाली हमारी इस साइड को। तो अब देखिए फ्रेंड, अब हम मुंडे जोड़ेंगे। तो इस सिलाई की नोक पहले इस साइड को थी, अब मैंने यहाँ को कर दिया है क्योंकि इस साइड वाला हमने बनाया है। ये देखिए, ये जो हमारा बटन पट्टी वाला पल्ला है
ये साइड है, ये हम इस साइड को करेंगे, अंदर वाली साइड को, और ये ऐसे। तो देखिए इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे अब, और 2 का 1 करते हुए इनको जॉइंट करेंगे। तो ये बैक साइड वाला लेंगे एक फंदा, एक हम फ्रंट वाला, और 2 का 1 कर देंगे। फिर अगले वाला ऐसे ही 2-2 फंदे लेते जाएंगे, पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे, एक इस सिलाई का, एक इस सिलाई का। ऐसे हमने 2 का 1 कर दिया, पीछे वाला हमने ऊपर से उतार दिया, फिर इस सिलाई का, इस सिलाई का। ऐसे हम इन 16 फंदों को बंद कर देंगे। अभी हमने एक साइड बनाई, तो एक साइड का हमने ऐसे जॉइंट कर दिया मुंडे। अब दूसरी साइड बनाएंगे, तो दूसरी साइड फिर ऐसे दूसरी साइड से जॉइंट करेंगे। ये देखिए सभी फंदों को हमने ऐसे बंद कर लिया। सोलह ही फंदे हमारे फ्रंट के थे, तो 16 ही हमने बैक के लिए, दोनों साइड से एक एक फंदा से। ये हमारे सभी फंदे अब यहाँ पे ये बंद हो गए। अभी हम 16 फंदे यहाँ पे छोड़ देंगे और धागे को ऐसे पीछे की साइड करेंगे, और ये जो बैक पार्ट वाले हैं इनको भी हम ऐसे बंद करेंगे। ऐसे 16 फंदे ऐसे ही बैक पार्ट के भी हम बंद कर देंगे, और सिर्फ अब हम फ्रंट पार्ट के लिए जो 16 फंदे हैं वही छोड़ेंगे, बाकियों को हम ऐसे बंद कर देंगे बैक पार्ट। अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। अभी हमने 1 और 2, तो 2 4 6 8 10 12 14 और 16। इन 16 फंदों को अब हम ऐसे इस पे ही बैक पार्ट पे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अब हम दूसरा पल्ला बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ही हमारा ये यहाँ से जॉइंट हो जाता है, और इस तरीके से दिखेगा अब। और ये मुंडे हम ऐसे जब सिलाई करेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे इसको यहाँ से, तो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। यहाँ लेफ़्ट साइड वाला, राइट वाला हमने बना लिया, अब लेफ़्ट वाला हम बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक साइड से ऐसे डबल कर लेंगे धागा, और एक साइड हम सिंगल रखेंगे। देखिए, और 35 फंदे इसमें हम डाल लेंगे। ऐसे नोट लगाएंगे एक, और बच्चों के लिए हम ज़्यादातर डिजाइनर फंदे ही डालेंगे, क्योंकि स्ट्रेचेबल होते हैं और बच्चों को कंफर्टेबल होते हैं। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैं 35 फंदे ये डाल लेती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, हमने डाल लिए 35 फंदे। अब इन फंदों को हमने 3 धारियाँ बनानी है, उल्टी उल्टी दोनों साइड से। ये हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं, तो ये भी हम उल्टी बनाएंगे, और सीधी साइड से भी हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे। 3 धारियाँ इसकी कंप्लीट करेंगे। 3 धारियाँ बनाने के बाद फिर मैं आपको इसमें जो हमने डिज़ाइन डाला है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम डालेंगे वो डिज़ाइन स्टार्टिंग से।
तो ये देखिए इस पे भी हमने 3 धारियाँ बनाई हैं, ये डिजाइनर फंदे। उसके बाद 1 2 3, तो ये 3 मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड 2 धारियाँ हमने बना ली, तो यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे हम। तो 2 धारियाँ बनाने के बाद पहले ऐसे 1 2 3 4 फंदे हम ऐसे बना लेंगे, फिर ऐसे जाली बनाएंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे होल बन गया और पूरी सिलाई अब उल्टी बना लेते हैं। एक धारी में अभी और बनाऊंगी, उसके बाद फिर हम डिजाइन डालेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड 3 धारियाँ हमारी ये बन चुकी हैं। 1 2 के बाद हमने बटन होल बनाया, फिर 1 धारी और। अब देखिए ये हमने एक साइड बना के यहाँ पे ये जॉइंट कर दी है। तो देखिए अब दूसरी साइड हम बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे। एक बार हमने इस साइड को डिजाइन बनाना है और एक बार हमने इस साइड को। इस वाले में हमने इस साइड को बनाया था, यहाँ एक बार यहाँ पे डिजाइन और एक बार हम यहाँ पे। अब इस वाले में हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए जैसे हमने साइड से 5 फंदे रखे हैं, पहले इन 5 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। 2 3 4 5, फिर धागा पीछे करेंगे। 17 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 7 फंदे यहाँ पे बटन पट्टी के। 3 3 6 और 7। इन 4 फंदों पे हमारा डिजाइन बनेगा और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब हम धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। ये देखिए जैसे ए बनाए थे यहाँ पे, इसके बाद हमने डिजाइन, फिर 7 फंदे। तो 2 फंदे हमने बना लिए उल्टे। अब इन 4 फंदों पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो एक फंदा पहले सीधा बनाएंगे और बीच के दोनों फंदों पे 1 का 3, एक बार बना दिया। अब एक बार फिर बनाएंगे, ये हो गया 3 और एक फंदा फिर सीधा। धागा आगे करेंगे, 7 फंदे उल्टे। 2 3 4 5 6 और 7। फिर देखिए उल्टी सिलाई पे क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और एक फंदा जो सीधा था ये उल्टा बन गया। इन 3 को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे। ये देखिए ये फंदा डिजाइन का है, तो इसको भी उल्टा। अब ये 2 फंदे हमने यहाँ उल्टे बनाए, तो इस साइड से हम इसको ऐसे सीधा बनाएंगे। हर बार उल्टी सिलाई पे ये सीधे बनेंगे। देखिए तभी यहाँ पे ये सीधा बन के आएगा। और धागा आगे करके अब पूरी सिलाई हम उल्टी बिन देंगे। एक बार फिर दिखाऊंगी, फिर सीधी सिलाई पे आपको। अब एक बार फिर से देखिए 5 फंदे तो उल्टे, 2 3 4 5, धागा पीछे, 17 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। धागा आगे करेंगे। ये 2 फंदे हम सीधी सिलाई पे उल्टे और उल्टी पे इनको सीधा। अब धागा पीछे, अब पलटेंगे इनको ऐसे। तीन का हम एक बना देंगे, एक फंदा सीधा। अब ये हम बीच में लेके आएंगे और 3 को साइड में, तो ऐसे, और इसका ऐसे बना दिया। अब धागा आगे, 7 फंदे फिर उल्टे। 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए फ्रेंड ये ऐसे ही हमें डिजाइन बनाते जाएंगे, सिर्फ एक ही जगह पे। अब ये बटन होल का बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए पहले हमने ये हमेशा ये जो जहाँ पे बटन लगने हैं वो वाली साइड हमें हमेशा बनानी है पहले। फिर इसको काउंट करके हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि हमने बटन होल कितनी कितनी लाइनों के बाद बनाना है।
तो यहाँ पे हमने ये बना लिया एक बटन होल 2 धारियों के बाद। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमने घटाना स्टार्ट करा था, तो यहाँ तक हमारे पास कितनी धारियाँ हैं, 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। अब देखिए, अब हम 7 धारियों के बाद यहाँ पे बटन होल बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, फिर 7 के बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, बस 7 धारियों के बाद। ऐसे ही हमने डिवाइड करना होता है। चाहे आप लेडीज स्वेटर में लगाना चाहते हो, चाहे बच्चों की, पहले ए वाले पार्ट बनाएंगे जो हम बटन लगाएंगे उसमें, फिर हम दूसरा वाला बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आपको इस दूसरे पार्ट का भी ये डिवाइड, ऐसे डिजाइन को घटाना बताऊंगी, मुंडे से भी और गले से भी। तो इतना मैं बना लेती हूँ पहले। अब ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने, ये वाला पार्ट भी। देखिए इस तरीके से ये हमारे सेम डिजाइन बनने चाहिए। अब देखिए, अब ये जो हमने यहाँ पे जॉइंट करा था, अब दूसरा भी हम जॉइंट करना बताएंगे आपको। तो इस साइड को है जो बटन पट्टी है, इस साइड को हमारा धागा है, तो इसको ऊपर से हम उल्टा रखेंगे और ये सीधा है नीचे। तो ऐसे पकड़ेंगे इसको और ऐसे जोड़ देंगे। देखिए एक फंदा है ये नीचे वाला, एक ही वाला, ऐसे 2 का 1 करेंगे, फिर अगले वाला 2 का 1 करेंगे और पीछे वाला ऊपर से उतारते जाएंगे ऐसे। इस वाले धागे को हम साथ लेके चलेंगे। 2 बना लिए और फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे धागे के ऊपर, थोड़ा सा आगे जाके फिर इसको हम काट देंगे ताकि ये निकले ना। तो फ्रेंड मैं सभी फंदे बंद कर लेती हूँ, ये थोड़े से बचे हैं, फिर आपको मैं सिलना बताती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड इसका फाइनल लुक। और ये जो धागे हैं इनको हम क्रोशिया से अंदर की साइड को यहाँ कर देंगे फोल्ड। तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से ये हमारी बेबी इनर बन के आई है। अब मैं आपको ये सिलना बताऊंगी। देखिए ऐसे। अब इसको हम उल्टा करेंगे इस तरीके से और फिर इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं ये सुई में धागा डाल लेती हूँ जहाँ से हमने ये देखिए फंदे घटाने स्टार्ट करे थे, यहाँ से ये, और इसका भी जहाँ से हमने फंदे घटाए थे ये वाला, इन दोनों को ऐसे जॉइंट करेंगे। तो मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसको सिलेंगे। ऐसे इस तरीके से पकड़ेंगे देखिए, और एक ये पीछे वाले पार्ट का और एक आगे वाले पार्ट का, दोनों को ऐसे
अच्छे से जॉइंट कर देंगे नीचे से एक बार फिर ऐसे। अब ऐसे मिलाएंगे इनको और देखिए ऐसे सिलेंगे, एक इस साइड को फिर इस साइड को फिर ऐसे। ऐसे सिलने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। ऊपर तक सिलेंगे जहाँ से हमने घटाई स्टार्ट करी है। तो ऊपर तक मैं ये ऐसे ही सिल लेती हूँ, फिर आपको वहाँ पे जॉइंट करना बताऊँगी। अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम इसको अच्छे से जॉइंट करेंगे, ऐसे पक्का कर देंगे। थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे इसको ऐसे 2 बार घुमाएंगे और ये यहाँ पे टाइट से गांठ लगे। ये जो हमने, ये देखिए जहाँ से हमने घटाई स्टार्ट करी थी, यहाँ पे हमने इसको जॉइंट करा है दोनों साइड से। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी सिल देनी है बराबर। ये देखिए ऐसे आएगा ये सिला हुआ। तो दूसरी साइड भी मैं इसकी सिल लेती हूँ, फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड, इसकी फाइनल लुक बटन भी लगा दिए मैंने और इसको सिल के पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से बन के आया ये। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो लेंथ थोड़ी यहाँ से भी बढ़ा लीजिए और ऊपर की भी बढ़ा लीजिए। तो फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।